हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड आज की सेशन में हम लोग लास्ट 10 इयर्स के जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स से जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड ने पूछे हैं क्लास 12 में, उन सारे सवाल को आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी मजेदार होगा। वीडियो के को अंत तक देखेंगे, पूरी वीडियो को देखना अच्छे से। और दोस्तों यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों, इसके साथ हम आपको सेशन की शुरुआत करेंगे। हमारे पास जो देख रहे हो सेट, हमने आपको बताया इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक टेंस और प्रीपोजिशन का लास्ट 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरम को मैं डिस्कस कर देता हूं फ्रेंड्स। हम जब वर्ब की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वर्ब को हम लोग दो तरीका से पढ़ते हैं। बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्योंकि विशेष जो भी मूल बातें हैं आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सारा टॉपिक्स पे लगभग मैंने आपको कवर कर लिया है। तो वर्ब को एक्शनल वर्ब पहले वर्ब होता है, स्टेट को भी दिखाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग दो तरह के जनरली वर्ब देखते हैं। एक को फ्रेंड्स हम क्या रहे हैं, मेन वर्ब, ठीक है। आप एक को क्या कहते हो, मेन वर्ब, और दूसरे को आप क्या कहते हो, ऑक्सिलरी वर्ब। बहुत बढ़िया। क्या इसको हम लोग कहते हो, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक को कहते हो ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को मेन वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के कई तरह क्लासिफिकेशन है। वर्ब मेरा टॉपिक है नहीं कि मैं सारा चीज ऐसे आपको नए होंगे तो आप देख लीजिएगा, सारा चीज बना हुआ है। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सो इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये जो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक से आप समझोगे ऑक्सिलरी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे टोटल 11 होते हैं, ठीक है। सारा चीज पढ़ा चुका हूं, बस एक रिवीजन है क्विक। और दूसरा को हम लोग मॉडल्स कहते हैं, मॉडल्स। तो आपको ऑलरेडी मॉडल्स की वीडियो देखने को जरूर मिले होंगे हमारे चैनल पे। सारे मॉडल्स को मैंने क्या किया है, आपको एक एक करके यूज बताया है, सब सेंटेंसेस भी बनाए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन को भी देखा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से जरा मॉडल्स होता है, इसको आप देख लो। मॉडल्स में आपको याद रखना है शैल, विल, दो शैल विल दो आप पढ़ के आए हो, कैन, में, क्लियर हो गया। इसी का पास्ट करो, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, और मी का मिट। इतना तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। जहां तक मुझे लगता है ये चीज में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शैल, विल, कैन में शुड होना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद शैल ये हो गया। फिर आपको याद रखना यूज टू, आउट टू, आउट टू। इसके बाद हमें याद रखना है हैव टू, एक हमें याद रखना है मस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा नीड एंड देयर, नीड एंड देयर। यही हमारे जो है आपको 14 मॉडल्स कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इज, आर, एम, was, were, has, have, had, ठीक है, do, does और यही दोस्तों हमारे पास 11, इधर से आपके मिल गए 14, ठीक है। ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स देखने को मिले। तो दोस्तों इससे जो है मॉडल जो हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड स्टूडेंट उठाकर देखोगे मॉडल्स को, यदि हम ये कहें कि सिर्फ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 12 के लिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी एग्जाम्स में ये आपको पूछ लेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए तो कहना ही नहीं है।
तो ये हम इसको बाइंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि तुम ये सवाल यहीं पर पूछा जाएगा। हम क्या सेल का प्रयोग कहीं पर भी है, 10th में क्या 8 के बच्चे भी पढ़ते, 7 के बच्चे 6 में भी देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन में इन्हीं सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स का से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। तो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। अब हमारा रियल सेशन की शुरुआत यहां से होती है। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला सवाल है और हम शुरुआत कर रहे हैं 2021 से, ठीक है। 2021 से आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू होगा। और दोस्तों पहला है हमारा क्वेश्चन रूल्स, नियम कानून, बहुत बढ़िया से देखिए, रूल्स ब्लैंक ऑब्जर्व, ऑब्जर्व भी है ना, यस, रूल्स ब्लैंक ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। जो नियम है ना वो किसी भी कंडीशंस में उसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए यार। नियम कानून, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने तो हाल रिसेंटली क्या किया, 26 रिपब्लिक डे बनाया है। रिपब्लिक डे बनाने की हिस्ट्री आपको पता है, देश आजाद हुआ, देश तो भाई स्वतंत्र आजाद देश को हम लोगों को चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत पड़ रही थी। संविधान सभा बैठा, पहली बैठक हुई, उसमें कई सारे मेंबर्स आए। ड्राफ्टिंग मेंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, आगे चलकर इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के नियम कानून सारे बने। किस लिए बने? ताकि हम लोग अपने देश को अच्छे से चला सकें। तो रूल्स को हम कहते हैं रूल्स ब्लैंक बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। और संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, वी ऑल आर अंडर रूल्स, ठीक है ना। अब ऑप्शन जरा देखते हैं, देखो पहला जो ऑप्शन हमारे पास दिया है बोर्ड ने वो है शुड, दूसरा है हमारा कैन, अगला है हमारा माइट और नेक्स्ट है हमारा में। अब तुम तो आसानी से बता सकते हो, देखो कैन होता है एबिलिटी के लिए, ताकत दिखाने के लिए, रूल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट, भाई पावर दिखाना है नियम में। अरे नियम को हर कंडीशन में भाई ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, नियम को प्रथम प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसका संरक्षण होनी चाहिए। माइट हमारा क्या है, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, में पॉसिबिलिटी है पास्ट इसी का, तो इसमें से कुछ भी सुटेबल नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो शुड। और यहाँ पर हम क्यों शुड ही इस्तेमाल किए, क्योंकि मैंने आप मॉडल्स में जब आप जाकर देखोगे हमारे वीडियो को तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो शुड का मतलब हमको क्या किया जा रहा है, सजेशन, तो यूज फॉर सजेशन। हमको पता है कि सजेशन के लिए कौन सा मॉडल से इस्तेमाल होता है, शुड का। तो रूल शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, रूल्स को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। तो यही था 2021 का। मुझे नहीं लगता है कि आपने शुड नहीं किया होगा, हमारे जो भी विद्यार्थी 2 ईयर्स एग्जाम में बैठे होंगे डेफिनेटली तौर पर ये। और अगर आपसे यदि क्वेश्चन कई बार बोर्ड क्या होता है वो क्वेश्चन रिपीट करता है, तो फ्रेंड्स आप भी देख रहे हो, आप भी कर लोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, सेकंड सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है हमारा, वी ब्लैंक कीप आवर कंट्री, वी ब्लैंक कीप आवर कंट्री, स्पष्ट है, मॉडल्स के सवाल आएंगे हमारे पास। कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस। भाई जो भी जाति हमारे पास है, अवधारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिसेस, we blank keep our country free from racial prejudices, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास रेशियल जातिगत जो है पूर्वाग्रह, जो जाति धर्म से हम लोगों को इससे अपने देश को क्या करना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, इसको फ्री करके रखना चाहिए। जो पहले से अवधारणाएं चलती आई हैं हम उसको तोड़े, जातिगत से जो आपके पास जातीय जो आपके पास कॉन्सेप्ट है अपने जात के प्रति उसको छोड़िए, जात कोई भी हो, ह्यूमैनिटी देखिए, और लोगों के लिए कितना समर्पण है, लोगों के लिए कितना अच्छा काम करता है, इलेक्शन में हो तो उसी को वोट दीजिए। सिर्फ नाम पर, जाति के नाम पर आप वोट देते हैं तो गलत है। जाति धर्म के नाम से हम लोगों को ऊपर की राजनीति करने की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए यही था, हम लोगों को अपने देश के लिए कह रहा है कि रेशियल से हम लोगों को ऊपर रखने की जरूरत है। ऑप्शन था वी हैव कीप, गलत हो जाएगा, हैव किसी कंडीशन में, ऑप्शन नंबर 1 था। दूसरा था कुड, पास्ट ऐसे ही गया, कुड भी नहीं होगा, हैव करना पड़ता है, कोर्स कुड पास्ट ये भी जाएगा। ऑप्शन नंबर
है आर देख रहे VRP टू बी वर्ब के बाद देख रहे हो ना, ये सब के बाद जो है हमारा V1 कभी भी नहीं आता है। V1 कब आएगा? इन सब के बाद V1 आएगा। V1 आ सकता है हाँ, जब इसके पहले हम लोग 2 लगा देंगे तो, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। इन सब के पहले हमारा V1 कब आएगा? जब यहाँ पर नॉट लगेगा तो। ये सब के पहले के बाद V1 कब आएगा? जब हम 2 लगाएंगे तो, यानी इंफिनिटिव होगा, डायरेक्ट V1 फॉर्म नहीं आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब के बाद कभी भी यदि V1 इस्तेमाल करते हैं तो गलत होगा। इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड के बाद कभी भी वर्ब का V1 फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। किस किस कंडीशन में इस्तेमाल होगा सर? तो इज आर एम वाज वेयर के बाद V1 कब होगा? जब उसके पहले 2 लगा देंगे। हैज हैव हैड के बाद V1 कब होगा? जब उसके पहले 2 लगा देंगे। डू डज डिड के बाद V1 कब होगा? जब उसके पहले हम नॉट लगा देंगे। तो एक कंडीशन था, मैंने आपको कांसेप्ट क्लियर किया। 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दूसरा है मे। यहाँ पर हम लोगों को क्या है? संभावना है हम लोगों को कि वी मे कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडाइसेस, जो है जो रेशियल प्रीजुडाइसेस है, हम लोगों को उससे क्या करना चाहिए? अपने देश को फ्री करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है मींस ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, इस ब्लैंक के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों में हम लोग इसी के लिए संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना, कि हम निश्चित तौर पर हम लोग ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग अपने देश को जाति से क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और बोर्ड ने अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों से पूछा है और आपको अगला सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। जरा देखते हैं कि अगला सवाल हमारे लिए क्या आता है। 2 सवाल के तो आप आसानी से देखते ही देखते आपने सब कर डाला है। जरा देखें तीसरे सवाल की ओर, ठीक है ना। और तीसरा सवाल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं एक पॉइंट और, ये सवाल कौन सा ईयर में है? तो 2021 का ही है। ये भी सवाल जो मैंने लिखा था फर्स्ट 2021 2021 का ये सवाल पूछे गए थे। और इस बार थोड़ा सा एक ईयर बैक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम सवाल जो आपने लेकर आए हैं वो है 2020 का। क्वेश्चन बैंक हर बार की भांति इस बार भी कह लेता हूं, क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा ये सवाल दिए हैं या नहीं बोर्ड ने, जरूर आप देख लीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। He has broken his leg. उसने भाई अपने पैर को क्या कर दिया? तोड़ लिया है ना। फुटबॉल खेलने में अच्छा होगा, बॉल को हिट करने की कोशिश किया, पास गिर गया, गिर करके अपने पैर को तोड़ लिया। He has broken his leg, so blank play football. So he play football. अब यहाँ से तो ऐसा ही हो गया कि जब उसने अपने पैर को तोड़ ही लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस नेगेटिव फॉर्म, तो अब निश्चित तौर पर जो ये वर्ब होगा नेगेटिव होगा। अरे भाई अब वो जो है पैर तोड़ लिया तो उसको फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, वो फुटबॉल खेल नहीं सकता है, उसे फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है। क्या है ऑप्शन? देखिए तो आप टिक कर पाओगे। पहला ऑप्शन है कांट, he cannot play football। उसने अपने पैर को तोड़ लिया इसलिए फुटबॉल नहीं खेल सकता। जी हाँ, हो सकता है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स हमारे पास शुड। अब यहाँ पर देखो, जब उसने अपने पैर को तोड़ लिया है तो he has broken his leg so he should play football। उसने अपने पैर को तोड़ लिया है इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? फुटबॉल खेलना चाहिए। तोड़ लिया तो खेलना चाहिए, गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमने साफ दिया, बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो फ्रेंड्स हमारे पास बोर्ड ने दिया मस्ट, पैर तोड़ा है और उसको अवश्य खेलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया, सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो है he needs not, he needs not, तो he needs not। अब देखो जब ये हमारा मेन वर्ब के रूप में है तो फिर उसके बाद तो नॉट लगेगा नहीं, यानी जब नीड नॉट होता ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो हम लगा सकते थे। यानी ऑप्शन नंबर ये भी हमारा गलत हो गया, नीड नॉट। यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। he has broken his leg so he cannot play football। उसने अपने पैर को तोड़ लिया है इसीलिए वह फुटबॉल अब नहीं खेल सकता है। इसका मतलब अब एबिलिटी उसके अंदर नहीं रही, क्योंकि पैर से हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, हाथ से तो है नहीं, ठीक है ना। तो आपको पैर में जब आपके पास पावर नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, तो नहीं खेल सकते।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा टिक कर लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आप क्वेश्चन भी बोर्ड ने हमारे लिए काफी शानदार रखा है और बढ़ते हैं। चलिए इस बार भी हम क्वेश्चन 2020 का उठाएंगे। 2020 का ही सवाल है। लेट मी, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दे रहा हूं आपके लिए। लेट मी ब्लैंक द क्लासरूम प्लीज। अब यहाँ पर देखने वाली चीज है हमारे लिए, ऑप्शन जरा देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन के बोर्ड ने हम लोगों से पूछा है। ठीक है कि ऑप्शन जो है क्या क्या हमारे लिए पूछा है, जरा ये देखो। टू लिव, दूसरा फ्रेंड्स हमारे पास लिविंग, तीसरा है हमारे पास लिव, और चौथा है हमारे पास ए बी सी, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हैव लेफ्ट। ये है ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। सर ये कैसे पहचानेंगे कि ये होगा या नहीं होगा? देखो बहुत मैक्सिमम विद्यार्थी हमारे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। मुझे विश्वास है। लेट मी टू लीव द क्लासरूम प्लीज। ये तो यार मुझे क्लास को लीव करने तो छोड़ दो, मैंने बहुत सुबह से पढ़ा, अब मुझे पढ़ने का जरा सा भी मन नहीं है, इसलिए अब मैं क्लास नहीं करना चाहता हूँ। आपका आंसर ए, और जब ही आपने ऑप्शन नंबर ए किया तो ये गया। ये लेट दिख रहे हो, ये लश्कर तैयबा है, तेरे का आपने नाम सुना होगा, खूंखार। तो ये लेट भी अपने आप में खूंखार ही है, ये डेंजरस प्लेयर है, ठीक है ना, यानी हम लोगों के लिए डेंजर है, ये डेंजर क्रिएट करेगा। तो ऐसा करते हैं यदि प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो या सिचुएशन डिफिकल्ट हो तो यदि हम सतर्क रहे, ठीक है ना, तो हम आसानी से उसको मार दे सकते हैं। देखो फ्रेंड्स हैंड रूल क्या कहेगा। लेट के साथ कंडीशन क्या है कि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगा लेकिन हमेशा अपने बाद बियर इंफिनिटिव लेता है। क्या लेता है दोस्तों? बियर इंफिनिटिव। इंफिनिटिव वाला चैप्टर उठा कर देखिएगा, फाइनाइट टर्म फाइनाइट में मैंने सारा डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बियर इंफिनिटिव। बियर इंफिनिटिव क्या होता है? V1 होगा विदाउट टू। बियर इंफिनिटिव को कहते ही है V1 विदाउट टू, यानी वैसा V1 जो क्या हो 2 के बिना। यानी लेट के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस घर का V1। जैसे मुझे हंसने दो, यार मैं हंसा नहीं, मैं जब भी हंसना करता तुम मना कर देते हो। चलो मुझे हंसने दो, क्या बनाओगे? लेट मी लाफ। यदि आप कहते हो कि लेट मी टू लाफ, तो ये फिर सेंटेंस हम कहां कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं। उसे अपना होमवर्क करने दो। लेट हिम टू डू हिज लेसन। चलो आप बताओ क्या ये सेंटेंस टिक चलेगा या क्रॉस चलेगा? जी हाँ सही आंसर क्रॉस चलेगा। अब बताओ क्यों हमारा क्रॉस चलेगा? तो आपने सर बताया कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, जी हाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसमें, तो ये टू डू क्यों सर? जब लेट आपने बता दिया है कि बियर इंफिनिटिव वर्ब लेता है तो फिर आपने फुल इंफिनिटिव क्यों लगाया? तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। राइट फ्रेंड्स, करेक्ट क्या करेंगे? लेट हिम डू हिज लेसन। भाई उसको अपना लेसन करने दो। अब ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। लेट हिम डू हिज लेसन, ये हमारा करेक्ट बन गया, ठीक है, यही है हमारा। तो चलिए दोस्तों अब मिला दो। लेट मी लीव द लेसन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर दोगे? सी। जो मैं सर्किल कर रहा हूं गलत नहीं है, ये सर्किल मैंने किया फ्रेंड्स, यही आपका करेक्ट आंसर बन गया। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज। मुझे क्लास को छोड़ने दो, अब मैं जाना चाहता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर हमने इसको भी देख लिया। बढ़ेंगे फटाफट अगले सवाल की ओर, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमें देखना है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। ड्राइवर्स, जो भी हमारे गाड़ी चलाते हैं फ्रेंड्स, ड्राइवर्स ब्लैंक ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। और दोस्तों आपने निश्चित अपने गाड़ियों के फ्रंट साइड पर आपने लिखा होगा स्पीड लिमिट
40 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ तो है तो नियम कहता है 48 किलोमीटर, लेकिन कोई है जो उसको फॉलो करता है नहीं। आप सिंपली बाइक चलाते हैं कितना 80 के स्पीड में, क्यों चलाते हैं कि भाई लड़कियां देखेंगे तो कहेगा कि लड़का बहुत स्मार्ट है और स्मार्ट में। अब बेटा लड़की के दिखाने के चक्कर में गिर जाओगे, एक्सीडेंट होगा, जान जाइए आपकी, ठीक है ना। इसलिए जानकारी है, होशियारी बरतिए, ड्राइविंग कर रहे हैं केयरफुली ड्राइव कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, जरूर इस बात को ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो ड्राइवर्स प्लान ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, और ऑप्शन की बात कर लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं ये सवाल 2019 में बोर्ड ने पूछा है, 2019, ठीक है ना। और ऑप्शन है हमारे पास पहला शुड, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा कैन, तीसरा है दोस्तों हमारा मस्ट नॉट। सब मॉडल्स का क्वेश्चन है, बहुत सारा मॉडल्स का क्वेश्चन पूछते हैं, और अगला है हमारा मस्ट। आप देखो कि ड्राइवर शुड ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर को स्पीड लिमिट के ऊपर जाकर के चलाना चाहिए नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, आप गलत इंस्ट्रक्शन थोड़ा देंगे नहीं ना। ड्राइवर कैन ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, जो स्पीड लिमिट है उसको ऊपर चला सकता, बैन है, इलीगल है, तुम भी चलेगा, खत्म। ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यही करेक्ट आंसर है। निश्चित तौर पर दोस्तों जो है ड्राइवर्स लोगों को, जो ड्राइवर लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, उनको स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी है, पकड़े जाने पर आप पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि आप दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रबल संभावना बनती है। तो जरूर इसको देखेंगे, और इसके साथ ही दोस्तों हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की ओर। तो हमें मैं समझता हूं आई होप फ्रेंड्स कि आपने ये समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, मस्ट हमारा क्लियर हो गया, और मस्ट जो है यानी ऑप्शन नंबर सी में था, मस्ट नॉट नेगेटिव है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। जो अगला सवाल है हम लोगों के पास वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना बढ़ गया, 6 है हम लोग के लिए। यू हैव बीन, जरा देखो फ्रेंड्स, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप, भाई लगातार बिना रुके, नॉन स्टॉप समझते हो ना, नॉन स्टॉप फॉर आवर, घंटों से बिना रुके तुम क्या करो, राइडिंग करो, थोड़ा रेस्ट करो। देखते हैं सेंटेंस बोर्ड हमारे लिए क्या कहता है। यू ब्लैंक बी वेरी टायर्ड, बी वेरी टायर्ड। अब यहां पर तुम देखो, तुमने घंटों बिना रुके क्या किए हो, राइडिंग किए हो, सवारी किए हो, ठीक है। अब बताओ, निश्चित तौर पर मुझे लगता है यार आप थक दो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। ऑप्शन देखते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि ये सवाल कौन सा ईयर का है, 2018। चलिए पहला हमारे पास ऑप्शन है यू मस्ट बी टायर्ड, निश्चित तौर पर अवश्य ही आप थक चुके होंगे, प्रबल संभावना बनती है आंसर होने की। लेकिन देख ले अगला है हमारा कैन, ये तो ऐसे ही मैंने बताया कैन एबिलिटी के लिए होता है। मस्ट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कंपल्सन के लिए, जो बाध्य होता है अवश्य ही, जिसको अवश्य हम लोग क्या करते हैं, कंपल्सन। कंपल्सन दिखाना हो या नेसेसिटी हो, ठीक है ना, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का इस्तेमाल हम लोग ड्यूटी दिखाने के लिए, वंस ड्यूटी, कर्तव्य के लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है मस्ट नॉट, आप ऐसे ही देखोगे मस्ट नॉट। कोई घंटों यदि राइड किया है तो निश्चित तौर पर आप थके नहीं हो सकते, तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर ये भी गया, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो 3 तो ऐसे ही हमने पहचान लिया। तो आंसर जो बनेगा हमारा, अच्छा इसको नहीं मैंने बताया ना। और अगला है मस्ट, तो ऑप्शन नंबर रिपीटेड किया गया है। लेट मी सी, मस्ट, कैन, मस्ट नॉट, और चलिए शुड। अब बताओगे यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, आपने घंटों बिना रुके राइडिंग किए हो। यू शुड बी टायर्ड, तुम्हें थका होना चाहिए, सजेशन थोड़ी ना है। यू मस्ट बी टायर्ड, वेरी टायर्ड, निश्चित तौर पर अवश्य ही तुम बहुत थके होगे, आप थक चुके होंगे, ठीक है। यू मस्ट बी टायर्ड, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे आप मस्ट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर कंपल्सन शो कर रहा है, नेसेसिटी है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का। हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि शुड कहाँ पर प्रयोग करते हैं, सजेशन के लिए करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, सुझाव, नैतिक बातों के यहाँ पर कोई नैतिक बातें की चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीजें हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सेंटेंस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आई होप कि फ्रेंड्स आपने इस सवाल को जरूर समझा होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे लिए क्या है, बहुत आसान सा साधारण सा सवाल बोर्ड में हम लोगों से पूछा है, जरा बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल को यदि आपने नहीं किया तो फिर आपको लिखना है, ये हर बार काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड रेंज जाएगा, मतलब रेंज के बाहर जाएगा, बोर्ड का रेंज से बाहर का ये क्वेश्चन है। ये कंपटीशंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया होगा जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो आपको यू माइंड स्टैंडिंग अप, और मैंने बताया था माइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर ए मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन हम लोग के लिए क्या है फ्रेंड्स, पहला है वुड, ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पास वो है हमारा कुड, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा शुड, और अगला है फ्रेंड्स हमारे पास क्या डी कैन। निश्चित तौर पर हमने आपको एक बताया होगा माइंड वाला का स्थिति, माइंड जो है ना, माइंड के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। डोंट माइंड नेगेटिव इसका बनता है, तो माइंड का मतलब होता है आपत्ति होना। यदि हम आपसे कहते हैं इसकी खासियत क्या है कि सबसे पहले माइंड के साथ जो है, इसके बाद हमेशा वर्ब का विपर्क होगा। देखो आपने स्टैंडिंग देख लिया, तो वर्ब में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब बात आ जाए मॉडल्स की, तो हम लोगों ने देखो क्या नहीं बताया, एबिलिटी के लिए एबिलिटी या पावर या स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, ठीक है, इसी सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुड अभी मैंने बताया सजेशन, कुड हम लोग मोरल क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, बट लेस पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। पास्ट टेंस ऑफ कैन रिक्वेस्ट, पास्ट ऑफ कैन वुड का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना। मच सोइंग मच पोलाइट रिक्वेस्ट, मोर कर लो पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उसमें भी हम लोग उसमें लेस और मच में बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हमको दिखाना होता है तो हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, वुड का भी प्रयोग करते हैं, बट दोनों ऑप्शन दे तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है, सॉरी वुड का इस्तेमाल करना है, वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, हाँ बताओ, एक पल खड़े होने के लिए आपको दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा प्लीज सर, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, क्या आपको एक पल खड़े होने में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ऑप्शन ठीक करेंगे दोस्तों हमारा वुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसमें वुड का और इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, पास्ट ऑफ विल का भी हम लोग किस दिखाना हो तो पास्ट में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वुड यू माइंड, क्या होगा हमारा आंसर। तो ये दोस्तों याद रखना। और उसके बाद क्या बताया था, माइंड के बाद हमेशा क्या होता है, विपर्क फॉर्म होता है। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, और ये सवाल जरूर बताऊंगा, ये सवाल कौन सा ईयर में है। ये जो सवाल मैंने लेकर आया था 2018 का था। बढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2018 का एक और सवाल है लेंगे, और क्वेश्चन है आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। 12th के विद्यार्थी होंगे फ्रेंड्स, जरूर आपको पता होगा। आपने फर्स्ट में पढ़ा सिविटेस्ट ऑफ आइडियोट को, जॉन डन का, ठीक है ना। तो जॉन डन का आपने जो पढ़ा उसमें आपने मेटाफिजिक्स सुन चुकी है, मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर पोएट कहे जाते हैं, ठीक है ना। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिक्स, का मतलब होता है ये जो नेचुरल जो वर्ल्ड देख रहे हो, ठीक है। तो ये लोग बियॉन्ड फिजिक्स जाके बात करते हैं। ऑप्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला है ऑप्शन नंबर ए, यही क्वेश्चन है हमारा,
आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड एंड ऑलवेज इंटरेस्टेड, मैं हमेशा से हूं। दूसरा है हैव ऑलवेज, कितनी माइन्यूट आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखते ही आंसर 1 टिक करोगे जो कि गलत हो गया आपका। ये मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं, क्यों हुआ आपको मैं बताता हूं। हैड ऑलवेज ये तो कोई कंडीशन नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है विल ऑलवेज बी, ये तो फालतू ऑप्शन है, विल ऑलवेज बी, ये भी आप फालतू है, ये भी फालतू है। ऑप्शन नंबर 1 2 में क्यों सर ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। देखो यदि कहता हूं आई एम इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स करने का मतलब है कि एट द प्रेजेंट टाइम राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि मैं हमेशा से ही पहले भी मेटाफिजिक्स में मेरा क्या था, इंटरेस्टिंग रहा था, मींस इंटरेस्टिंग रहा है, मैंने पहले से ही आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, दोनों में मैं पहले से रहा हूं या मुझे अभी है, तो दो कंडीशन से फिर यदि प्रेजेंट में यदि बात करें तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड ये भी होगा, लेकिन आप ऑप्शन आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, ऑप्शन नंबर आप बी को ही क्या करोगे, टिक करोगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं एक शिक्षक रहा हूं तो मुझे मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट रहा है, इसका मतलब पहले भी इंटरेस्ट लेता रहा हूं और अभी भी मैं इंटरेस्ट लेता हूं, पहले भी मैं एक टीचर था और अभी भी हूं, तो ये परफेक्ट में जाएगा। आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, मॉडल्स का नहीं है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर्ब का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव वर्ब में कुछ भी आपको बोर्ड पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके 9 की, ठीक है। अब जो हमारे पास है इज चाइल्ड, अब सिंटेक्स को भी बोर्ड ने इसको मर्ज कर दिया, इज चाइल्ड ब्लैंक एंड आइसक्रीम, ठीक है। और आप चलिए क्वेश्चन है 2022 का, यानी जस्ट भाई लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो लास्ट ईयर, ईच चाइल्ड ब्लाइंड एंड आइसक्रीम। जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारे पास हैज, ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास आपका हैव, ठीक है, ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास आर, और अगला है दोस्तों हमारे पास सच। तो सिंपल से देख लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यही हमारे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इज चाइल्ड ब्लैंक एंड आइसक्रीम, एक आइसक्रीम आप एंजॉय करते हो समर में, अब आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे सड़कों पे, ठीक है ना, पार्टी में भी आप खूब एंजॉय करते हो। तो अब यहाँ पर एक ही मैंने बताया है आपको सिंटेक्स में, सिंटेक्स को आप क्या करते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट, याद है, यस सर। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट में आपको मैंने बताया होगा इज का कंडीशन, इच हो, एवरी हो, ईदर हो एंड नीदर हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मैंने बताया था, इन सब के बाद जो होगा हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, रट्टा मार लो, रट्टा क्या मार लो आपको ध्यान ही रखना है, और इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर, खत्म कहानी। तो देखो हैव प्लूरल गया, आर प्लूरल गया, इधर भी सच कहां से आ गया, ये तो फालतू ऑप्शन देता है, हैज हमारा ऑप्शन कर दो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा हैज, हैज को देखो पहले अच्छे से, ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चों को के पास क्या है, एक आइसक्रीम है, एंड दे आर एंजॉयिंग राइट नाउ, और वे लोग मजा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रूल बनेगा, ध्यान रखेंगे। किसी भी कंडीशन ऑफ फ्रेंड्स ईच एवरी का, ईच एवरी इधर नीदर का कोई भी कंडीशन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जब गांठ बांध कर जाओ 2 नंबर एग्जाम में आपको आना पक्का है, तय है। चलिए दोस्तों बढ़ जाएंगे आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, वो कौन सा हमारा सवाल है, चलिए कौन सा ईयर का ये सवाल है मैंने बता दिया, चलिए 2022 का क्वेश्चन है। चलिए एक और सवाल लेंगे, फिर वही सवाल आ गया हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है
हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 11 की ओर। देखते ही देखते दोस्तों हम लोग 11 में कब पहुंच गए हम लोग को पता ही नहीं चला। चलिए 10 है शायद, हमारे पास 10 दिखाई दे रहा है। आई विश, मैं ऐसा विश करता हूं, ठीक है ना, ही ब्लैंक गेट वेल सून। भाई उसकी तबीयत खराब थी, गेट वेल सून। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं भगवान से वो जल्दी रिकवरी कर ले, अच्छे से वो स्वस्थ हो जाए, फिर हम लोग पार्टियां वार्टियां करेंगे, मस्ती करेंगे, चलेंगे फन के लिए। तो हमने यही क्वेश्चन से लिखा है आई विश ही ब्लैंक ही गेट वेल सून। और यहां पर देखो ये जो विश है ना, विश आई विश, इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस इस्तेमाल करोगे। आई विश के साथ पास्ट टेंस क्या इस्तेमाल करते हो, पास्ट टेंस। रट्टा मार लो, ये जो है भूलेगा नहीं। आई विश आई वेयर ए बर्ड, मैं ऐसा आशा करता हूं भाई, ऐसा हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं राजा होगा। आई विश, यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई विश आई वाज अ किंग, आई वाज अ किंग। अब ये सेंटेंस में हमारा क्रॉस लगेगा, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि देखो आई विश जब हमारा सपोजिशनल सेंटेंस देखने को मिलते हैं, क्या बोल रहा हूं, सपोजिशनल सेंटेंस, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों कंडीशन में वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल। वर्ब कैसा इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल। क्या मैंने बोला, सपोजिशनल सेंटेंस में फ्रेंड्स सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा कैसा इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल। तो आज होता है प्लूरल, यानी ये क्रॉस चलेगा, हमारा करेक्ट है। आई विश आई वेयर अ व्हाट किंग, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया दोस्तों। ये बहुत अक्सर सवाल हमसे पूछता है। अब आइए हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ये क्लियर हो गया आपने। ऑप्शन है पहला वुड, ठीक है, वुड। दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन शुड, और नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा कैन, और नेक्स्ट है यूज्ड। क्वेश्चन है, हम ये भी मैं बता देना चाहूंगा, सवाल है हमारे पास 2022 का, यानी लास्ट ईयर की बात करें, जरूर देखोगे दोस्तों, फुल पॉसिबिलिटी है। आई अभी मैंने क्या बताया था, पास्ट टेंस का, तो यूज्ड तो पास्ट है सर, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा टू लगता है, गया काम से। कैन हमारा प्रेजेंट में तुम भी गया, शुड मेरा प्रेजेंट में ये भी गया, ऑप्शन नंबर ए। आई विश यू वुड गेट सून, he will get well soon। मैं यही इच्छा करता हूँ, भगवान से अपनी इच्छा करता हूँ, अपना इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ कि भाई तुम जल्दी रिकवरी हो, फिर हम लोग मिलेंगे। तो आपने क्या देखा, आई विश के साथ क्या मैंने यहाँ पर बताया था, कहीं पर लिखा है आई विश प्लस पास्ट टेंस, आई विश प्लस पास्ट टेंस। इसके बाद जो भी आएगा हम किस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जरूर आप नोट कर लिए होंगे। बढ़े थे दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, जरूर आप देखेंगे। आइए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बोर्ड ने अगला सवाल क्या पूछा है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ चुके हैं 11 की ओर। ब्लैंक यू लेंड मी योर बुक, लेंड मी योर बुक। भाई अब आपसे रिक्वेस्ट करा दिया कि मैंने बताया था एक ऐसा मॉडल है जिसका इस्तेमाल करना फ्लाइट इंग्लिश में। ब्लैंक यू लेंड मी योर बुक, भाई अपना बुक उधार दे सकते हो। लेंड का मतलब उधार, क्या देना, क्या तुम अपना बुक उधार दे सकते हो। और बोरो का मतलब उधार लेना। फिर से लेंड का मतलब होता है दोस्तों उधार देना, ठीक है, और बोरो माने लेना। हम लोग जब लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से तो ये हम लोग बोरो करते हैं, और जब किसी को टेम्पररी समय के लिए कुछ पल के लिए जो देते हैं दैट इज करते हैं हम, ठीक है ना। तो ब्लैंक है हमारे पास, यू लेंड मी योर बुक। भाई एग्जाम है अगले वीक में, तो ऐसा करो सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपना बुक दे दो, फिर मैं आपको कल ही मैंने जस्ट उसके लेटर नेक्स्ट डे मैं आपको लौटा दूंगा। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बोर्ड ने हमारे पास क्या रखा, साधारण हैव गया, हैव कभी हो ही नहीं सकता है, हैव तो आज भीतरी होता है गिवन, चलो हटो। तुम देखो कैसे पहचानते हैं दोस्तों, कैसे मैं आंसर फटाफट कर लेता हूं, यही आपको समझना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बोर्ड ने रखा है मस्ट भी गया, कंपल्सन थोड़े है ये भी गया हो, अभी मैंने बताया मस्ट कंपल्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास विल, वाह वेरी हमें याद है फ्लाइट रिक्वेस्ट के लिए। और अगला है हमारे पास ऑप्शन शुड यू लेंड, गलत हो गया, सजेशन थोड़ी दे रहा है। विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपना बुक को जो है उधार कर दोगे।
कुछ समय के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यही हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो रहे होंगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मॉडल आज ले आओ। आप मॉडल्स का जो भी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे आप देख लीजिए, मॉडल्स बाय द इंग्लिश क्लब, और वहां से एक एक नजर में स्पीड बढ़ा करके देखो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप समय की बचत है, आपके पास अब उतनी समय नहीं बचा हुआ है, तो आप जितना फास्ट में स्पीड को दोगुनी करके देखो, सिर्फ देखो क्या क्या सर ने डिस्कस किया, फिर आप क्वेश्चन को टिक करो, फिर देखो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगा कि सर आज के सेशन में मैंने बहुत कम समय में इतनी सारे सेंटेंसेस को हमने प्रैक्टिस किया है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। आई ब्लैंक स्विम। अब यहां पर ये यदि बताया तो आप समझ सकते हैं, ये क्लोज का नियम पर चलेगा। आई ब्लैंक स्विम व्हेन आई वाज यंग। When I was young, हम लोग क्या करते हैं, सजेशन देते हैं स्टूडेंट को। देखो जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था ना तो मैं ऐसा किया करता था, मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन तुम लोग से होता नहीं था। तो हम स्विम करते थे when I was young। अब लगता है कि 65 साल का बुढ़ा आदमी हो गया, तभी बेचारा ऐसा सेंटेंस बोल रहा होगा दूसरे को, छोटे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कुछ बातें। पहला है जी हाँ, दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पास माइट, देखोगे। तीसरा है फ्रेंड्स हमारे पास कैन, और अगला है फ्रेंड्स हमारे पास में। अब यहां पर देखो दो की तो छुट्टी हो गई कैन में, ये नहीं होगा। अब बता कुड और माइट में कैसे सर ये दो की आपने छुट्टी कर दिया बिना देखे? मैं अभी बताता हूं दोस्तों। मैंने आपको क्लॉज में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आपको याद है? आपको मैंने क्या बताया है कि जब हमारा कोई भी सेंटेंस क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो जो भी हमारे दो अनक्लॉज है, दो अनक्लॉज कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब प्रिंसिपल क्लॉज से हैंडल होते हैं। कौन से क्लॉज से? प्रिंसिपल क्लॉज को शॉर्ट में मैं क्या कर रहा हूं? पीसी। ठीक है फ्रेंड्स, पीसी यदि हमारा कहता है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में, तो जो भी हमारा एसी और सीसी होगा निश्चित तौर पर कौन सा टेंस में होगा? पास्ट टेंस। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जब जनरल प्रूफिंग वर्सन टू तो प्रभाव उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एसी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये पास्ट टेंस में दिया हुआ। तो तुम पास्ट टेंस में कब होते हो? जब तुम्हारा बॉस कौन सा टेंस में होगा? तो देखो व्हेन आई वाज यंग, मैंने क्लॉजेस में आपको बताया है कि टाइम क्लोज का सेंटेंस है। तो व्हेन आई वाज यंग में कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में। यानी जो भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसके पहले वो कौन सा टेंस में होगा? देखो क्योंकि जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में क्या हुआ है तो पूर्व की क्लॉज किस टेंस में होंगे? निश्चित तौर पर पास्ट में। तो हमने देखा कि यहाँ पास्ट में है तो कैन टू प्रेजेंट में प्रेजेंट, तो दोनों को मैंने क्रॉस कर लिया। अब दोस्तों बताओ आपको पता चला कैसे मैंने क्रॉस किया था बिगिनिंग में। अब माइट का प्रयोग तो हम लोग क्या करते हैं? लेस पॉसिबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए, जो कहां पर क्या हो, कम संभावना व्यक्त करना होता है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, और दूसरा हम कर सकते हैं पास्ट ऑफ में का पास्ट रूप में। तो अब यहां पर जब मैं यंग था तो हमारी काबिलियत है ना, तो काबिलियत के लिए, पावर के लिए कहां पर इस्तेमाल करते हैं? कैन। और चूंकि इसका पास्ट टाइम का सेंटेंस है तो कैन का क्या होता है? पास्ट टेंस। गुड, देखो तो ऑप्शन नहीं है, गुड, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं तैरा करता था या मैं तैर सकता था जब मैं यंग था, लेकिन अब उससे नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? गुड को कर लेंगे। कैसे होगा दोस्तों? ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आपको लिखना है, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हमारे पास देख सकते हो कि बोर्ड में हमारे कौन सा क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस का हमारे पास लिस्ट है, एवीएस क्वेश्चन बहुत होते हैं फ्रेंड्स। अब हम बढ़ेंगे सीधे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 13। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आई प्लान टेक इन माय कैमरा।
अब इसमें तो समय ही नहीं देने की जरूरत है, टेकन बाय कैमरा। भाई अपने मैंने कैमरा को ले लिया है, तो अब ऐसे ही देखो कि आई है सब्जेक्ट है, उसके बाद V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म किसके बाद हैज एंड हैड, ठीक है। अब आई के अनुसार हैज नहीं होगा, प्रेजेंट होगा तो है, पास्ट होगा तो है। अब देखो ऑप्शन क्या है, देखो बताओ, पहला है, दूसरा है हैज, तीसरा है फ्रेंड्स हमारे पास और इज, और चौथा है हमारे पास डज। अभी मैंने बताया था कि डज के बाद कभी भी हम लोगों को क्या करना है, V3 तो आएगा, लेकिन कब, जब पैसिव होगा, तो पैसिव का सेंटेंस तो है नहीं, तो आई के अनुसार है नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हम लोग टिक लेंगे, आई हैव टेकन माय कैमरा। तो मैं नहीं चाहता हूं सेंटेंस पर मैं आपको समय बर्बाद करूं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला आपने क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से, द स्टूडेंट्स देखेंगे फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स ब्लैंक ओबे, ये तो बहुत अच्छी बात हम लोगों से कहा गया है, द स्टूडेंट्स ब्लैंक ओबे देयर पेरेंट्स। अब आप विद्यार्थी हो सपोज, ठीक है, तो जब आप विद्यार्थी हो तो आपको तो पेरेंट्स की बात मानना ही पड़ेगा ना, और ये मानना ही पड़ेगा नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी बिल्कुल हमारी ड्यूटी बन सकती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट्स को फॉलो करें। तो निश्चित तौर पर आप आंसर पता चल रहा है कहां पर क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 2017 का है, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन पहले नहीं देता था। आपको क्या करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है आपको चूज करना है करेक्ट मॉडल यूजर में। आपके पास कोई ऑप्शंस पहले नहीं देते थे जब हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर लिखा रहता था सुटेबल मॉडल्स। तो अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है 4, ये तो कब आए, लॉकडाउन के बाद ये 4 ऑप्शन देने लगे, पहले ऑप्शंस नहीं होता था। तब हमारे पास खुद से दिमाग लगाओ कि कहां पर जाएगा, निश्चित तौर पर उनका कंपल्सन है, और नहीं तो सजेशन है। बच्चों को सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने माँ बाप को, और ये नैतिक चीजें भी है, तो नैतिक चीजें हैं यहाँ पर शुड और भी कंपल्सन है बस। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन की बात आएगी सर, देखो दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। द स्टूडेंट शुड ओबे देयर पेरेंट्स, तो यदि दे भी दिया, ऐसी स्थिति में फिर आप मस्ट को प्रायोरिटी करना। यदि कोई बच्चा शुड इस्तेमाल करता है और जिद करता है कि सर शुड का गलत है, तो नहीं, ये शुड भी मेरा गलत नहीं है। तो अब आपको मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, और जो भी आपने 24 और 25 जो है मॉडल्स आपने पढ़ा, मैंने जो लिखा था वीडियो में, आपको रैंडमली इस्तेमाल करना है, कहीं से भी आपसे पूछे जाएंगे विदाउट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बोर्ड हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के पहले बच्चे को कैसे क्वेश्चन पूछा करते हैं। जरा देखो आप क्वेश्चन, कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होती है। जैसे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ब्लैंक यू हेल्प मी प्लीज। अब यहाँ पर देखो, अब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सवाल है 2070 का, और कहा गया है to fill in the blanks with suitable models। यही इंस्ट्रक्शन दिया रहा था, सुटेबल मॉडल्स बनना है। तो बताओ यहाँ पर प्लीज है, अब प्लीज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अब आपको आंसर नहीं पता चल गया, क्या करोगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज, खत्म हो गया, कोई ऑप्शंस की जरूरत नहीं। बोर्ड 4 ऑप्शन देता तो भी नहीं देता, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी सेंटेंस क्लियर करोगे, वक्त नहीं लेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, वेयर ब्लैंक वी गो, वेयर ब्लैंक वी गो टू टेक लंच, टू टेक लंच। अब कितना साधारण सा सवाल है, बताओ तो हमें। अब बताओ तो यहाँ पर हमारे पास्ट में होगा। अब यस नो क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो टू अ स्कूल, तुम कहाँ स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, वेयर डू यू गो टू अ स्कूल। तो यूरोप मींस शहर में स्कूल है या फिर गांव में, विलेज में। तो वेयर ब्लैंक वी गो टू टेक लंच, लंच करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, और आपके पास हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स भरने हैं। क्या होगा, कोई पास की बात नहीं है, सिर्फ आपसे नंबर दूर हो जाएगा। Where do we go to take lunch? भाई हम लोग लंच लेने के लिए कहाँ जाते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास
नहीं दिए रहते थे, सिर्फ हमें ऑक्सिलरी वर्ब कह देता था। और हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहने का मतलब है दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहने का मतलब है जितने हमने पढ़ा 25 ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और 14 आपका मॉडल्स, उन सब में से आपको खुद से सिलेक्ट करने पड़ते थे। इज आर ए वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हुए। शैल विल कैन में शुड वुड कुड माइट यूज्ड टू आउट टू हैव टू मस्ट बी रेड देयर, पलक झपकते ही आपका डन हो गया, ठीक है ना। तो आपको खुद से सिलेक्ट करना है। तो चलिए ये भी ऑप्शन में आप क्या करोगे, डू ही इस्तेमाल करोगे, वेयर डू, ठीक है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं, चलिए 17 ब्लैंक है, दे क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं 17 को, दे ब्लैंक डू दिस वर्क। और ये सवाल पूछा है 2017 में। अब हमको कोई मॉडल से भरना है। अब यहाँ लिखिए दे ब्लैंक डू दिस वर्क, तो अब यहाँ पर क्या है भाई, या तो उनकी एबिलिटी होगी, तो यदि ऑप्शंस नहीं है तो दे कैन डू दिस वर्क, ये भी हो सकता है, वे इस काम को कर सकते हैं। उन लोगों को यह काम को करना चाहिए, तो दे शुड डू दिस वर्क। तो कोई भी यदि आप सोच करके सुटेबल मॉडल्स भर देते ना फ्रेंड्स, तो जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं तो आपको क्या है, कोई भी मॉडल्स भरते तो आपका सेंटेंस है दे विल डू दिस वर्क, विल भी करेंगे तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी करेक्ट है। तो कितना आसान है, किसी ने कैट भरा, किसी ने शुड भरा, किसी ने भी भरा, और तीनों लोग जो हुए तीनों के आंसर पर एक नंबर मिलता था। लेकिन ऑप्शन देते तो हम आपको सोचकर ऑप्शन देते, इसमें एक ही जो था सुटेबल होता। तो ये दोस्तों हमको क्लियर रखना है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कौन सा सवाल है? अब यहाँ पर देखो, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, और आपसे पूछ ले हम कि फ्रेंड्स आपको करना है कि ये सवाल पहले मैं बता दूं 2015 का पूछा गया है। अब आप बताओ कि इसके लिए आप कौन सा मॉडल से सुटेबल होगा। अब आपको बताने की जरूरत है कौन सा मॉडल्स है जो इसमें इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक मॉडल्स की बात हमने आपको किया होगा, मैं कहां करते हैं दोस्तों, प्लस झपकते ही समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। आई मे फिनिश योर चैप्टर टुडे, फुल संभावना है आज मैं बिल्कुल जितने भी है ये चैप्टर, ये टॉपिक है चैप्टर आपका, मान के चलो टॉपिक में कहता हूं ऑक्सिलरी वर्ब के सारे सवाल कर देंगे, चाहे जितने वक्त लगे। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चाहे जितना लंबी हो, मैं सारा कर लूंगा आज। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा कहा ब्लेसिंग, ब्लेसिंग में क्या करते हैं हम लोग, आशीर्वाद करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग, मे यू लिव लॉन्ग। ब्लेसिंग प्लस आपके पास क्या होते हैं, इसी में हमको देखने को मिलता था प्रे, जब हम प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर तो ब्लेस है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन में क्या रहेगा, मे, खत्म। कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया। कर्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खत्म हो गया, मे यू लिव लॉन्ग। यानी ऑप्शन नहीं है तो भी फ्रेंड्स हम ऑक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर ले रहे हैं, एकदम चुटकियों में सोल्व कर ले रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपके लिए कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि सिर्फ हमने आंसर को टिक किया है, आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया गया हो। हम ऐसा कभी भी उम्मीद नहीं करेंगे। यदि आपको ऐसा है तो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, Where blank we go। इतना आसान सवाल है 2015 का, और आपको इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है, कोई भी। क्या क्या हो सकता है, Where shall we go, हम लोग कहाँ जाएंगे, Where do we go, हम लोग कहाँ जाते हैं, Where did we go, हम लोग कहाँ गए थे, कुछ भी संभव है। Where can we go, हम लोग कहाँ जा सकते हैं। चलो where do we go, हम लोग कहाँ जाते हैं, do भर दो ये भी करेक्ट हो जाएगा। where shall we go, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये भी भर दो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास सुटेबल है। तो कितना आसान है फ्रेंड्स, सिर्फ इसी तरह से ऑप्शंस दिए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और लेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ये है हम लोग का फ्रेंड्स 22 तक हम लोग आ चुके हैं। दे
ब्लैंक नॉट, दे ब्लैंक नॉट हेल्प मी। अब यहां पर देखो हेल्प मी, अब यानी कि सेंटेंस पर डिपेंड करता है, तुम इस सेंटेंस को कहां ले जाना चाहते हो, किस टेंस में। यदि कहते हैं कि हम फ्यूचर को देखो उसके पास जा रहे हो ना, वो तुम्हें मदद नहीं करेगा, तो दे विल नॉट हेल्प यू, ये भी करेक्ट हो जाएगा आंसर। प्रेजेंट में क्या है, कोई इसके पास जाते हो यार, तुमको पता है कि वे लोग तुमको मदद नहीं करते, तो फिर क्यों जाते हो। हेलो, दे डू नॉट हेल्प यू, डू का इस्तेमाल करती है, हमको पता है उसके पास औकात नहीं है खुद का तुम्हें हेल्प करेगा, लो कैन भी हो जाएगा, दे कैन नॉट हेल्प यू, उसके पास क्षमता ही नहीं है, देख रहा है ना। तो आप विल भर लो, डू भर लो, कैन भर लो, किसी पर भी एक को भरते हो वो कर लेगा आपको। शुड नहीं चलेगा, कैन भी नहीं चलेगा, मेक की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा, तो विल डू कैन हमारे पास क्या है, आपको पीरियड लगेंगे ये सेंटेंस के लिए। और इसके साथ पढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। जरूर दोस्तों एक बार जाते थे हमारे चैनल पे, आप मॉडल्स का सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके, वक्त कम है आपके लिए मैं जानता हूं, आपको काफी हेल्पफुल होगा ये आज का सेशन। और देखते देखते 23 क्वेश्चंस में आ चुके हैं, और यू ब्लैंक यू ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आई थिंक हमारे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, 23 को लीव करेंगे, पता नहीं कुछ गड़बड़ है तो छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चंस को क्लियर नहीं है, कुछ लगता है स्क्रीन तो वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। बढ़ जाते हैं अगले सवाल को 24 की ओर, ठीक है, हम देख लेंगे फ्रेंड्स। मैं बता दूंगा आपको, ये क्वेश्चन है 2014 का, मैं नहीं देख पा रहा हूं अच्छे से तो छोड़ देते हैं। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग को 24, वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब तो भाई ट्रैफिक रूल्स को अभी क्या हो सकता है, तो मीनिंग क्या रहा है कि हमें क्या कर सकते हो, इसमें हमें ऑप्शंस नहीं दिया गया, ये भी सवाल 2014 का है। तो एक आप जाकर मैं लागू देख लेना कि 2014 का एक सवाल मॉडल्स का मैं छोड़ रहा हूं, आई थिंक अधूरा लिखा हुआ है हमारे पास, वो पूछ लोगे कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आंसर कर दूंगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखो वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हम लोगों को जो यातायात के जो नियम है निश्चित तौर पर क्या करना है, पालन करें। सही पता चल रहा है कि आप कुछ नहीं हो, अब क्या डू हो सकता है, गलत हो जाएगा, नहीं कैन हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, निश्चित तौर पर सजेशन है, सुझाव है, आपको आंसर करने की जरूरत है इस ब्लैंक के लिए। शुड, ये जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ये हमारा देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे वी शुड क्या होगा, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सजेशन है इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर शुड बनेगा। बढ़ जाएंगे 25 की ओर। 25 कौन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ये देखो यार मजेदार आ गया, 2014 का ये भी सवाल नहीं है, 2014 का ही ये सवाल मैं लेकर आया हूं, आई विल डू इट। आप बताओ यार कितना आसान है, देखो यदि हम फ्यूचर की ओर ले जाएंगे तो आई विल डू इट, मैं निश्चित तौर पर तुम्हें करूंगा, जब तक मैं तुम्हें फिनिश नहीं करूंगा तो मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। तो आई विल फ्यूचर में ऐसा मत समझो कि मेरे पास ताकत नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, लो कैन भी कर लो, आई शुड डू इट सजेशन की चांसेस नहीं है, आई मस्ट डू इट, मुझे अवश्य इसको करना चाहिए, ये भी सही हो सकता है, ये भी क्लियर हो सकता है, तो इसको आप प्रायोरिटी दो, विल को, कैन को, मस्ट को, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा है 25। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सारे सेंटेंसेस को करेक्ट देख पा रहे होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती होगी हर एक कांसेप्ट का। तो बढ़ जाएंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, कितना मजेदार सवाल है हम लोगों के लिए, और हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने बताया था मस्ट को, याद करो मैंने मस्ट को बताया था, मस्ट दो कंडीशन में, पहला है मस्ट का कंडीशन याद करो फ्रेंड, एक तो कंपल्सन आ जाएगा हमारा, कंपल्सन, और दूसरा हम बताया था ड्यूटी दिखाने के लिए, और कल झपकते ही मॉडल का क्वेश्चन हो गया डन। चलो देखो, वन देख लिया ना, वन ब्लैंक डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, भाई सिंसियर होकर के, एक्टिव होकर के आपको क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को निभानी चाहिए। रहेगा सवाल नंबर 2013, आज से 10 वर्ष पहले की बात है जब बोर्ड एग्जाम में हमसे ये सवाल पूछा था।
मैं राजा रानी की कहानी को नहीं कह रहा हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था, एक रानी की, दोनों में प्यार हुए। प्यार होने के बाद कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के रूप में 3-4 बच्चे भी दिखाई दिए, चाहे 5-6 हुआ तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये ऑप्शन में ये जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा निश्चित तौर पर, जब ड्यूटी की बात आई तो कोई भी 14 मॉडल्स में भी दोस्तों भरोगे गलत होगा एक्सेप्ट वन, एक के छोड़ करके, और ये आंसर बनेगा मस्ट। गांठ बांध लो, मैंने बता चुका हूं आपको। ड्यूटी कंपल्सन हो किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मॉडल का, मस्ट का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, ये नहीं हो सकता फ्रेंड्स। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, जैसा मैं बता रहा हूं, चैनल पर जरूर चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, देखते हैं कि तो 27 की ओर आ चुके हैं हम लोग। ब्लैंक क्या क्वेश्चन, यू ड्राइव अ कार। अब ये देखो तो क्या तक हम लोग सोच सकते हैं। सवाल है 2000 हमारा 13 का, फिर से वही सवाल लिया हूं। चलो क्वेश्चन पूछने की बात करेंगे तो आ जाएगा विल यू ड्राइव कार, क्या तुम कार चलाओगे। अब क्या है कि क्या तुम ये कार चला सकते हो, क्या तुम जानते हो आइडिया, तो क्या हो जाएगा, कैन एबिलिटी, मे यू ड्राइव कार, अच्छा नहीं सुटेबल नहीं लगा, विल का प्रयोग कर लो, कैन का प्रयोग कर लो, और सोचो वुड पोलाइट रिक्वेस्ट है नहीं, विल का ही प्रयोग चला था, डू यू हो सकता है प्रेजेंट में, डू यू ड्राइव कार, क्या तुम कार चलाते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बनने की प्रबल क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स ये आपको देखने की जरूरत है। क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। 28 क्वेश्चंस है, ये भी बहुत साधारण सा सवाल बोर्ड में पूछा है। 2013 ही रखेंगे दोस्तों। ये जो आपको मैराथन जैसा क्लास चल रहा है, जितने आप देख रहे हो ना 28 क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं, और आप देख रहे हो कभी 13, कभी 14, कभी 12, कभी 18 और कभी 17, 10 वर्षों को हम लोग घूम रहे हैं। तो कितना मजा है। 10 वर्ष पहले क्या हुआ था इंग्लिश पेपर में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो आप देख रहे हो। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। ब्लैंक आई ओपन द विंडो। अब यहां पर देखो, ब्लैंक आई ओपन द विंडो, हमारे पास क्या है, चलिए दोस्तों, तो ब्लैंक आई ओपन द विंडो। अब यहां पर देखो, अब यहां पर अभी आप सिंपली समझोगे ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो सकता है, विल आई ओपन द, शैल आई ओपन द विंडो, क्या हम खिड़की को खोले, ठीक है, शैल आई, और क्या हो सकता है, जब मे आई ओपन द विंडो, परमिशन यदि लेना है तो ज्यादा सुटेबल है, तो आप मे को राइट कीजिए, मे आई ओपन द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या तुम्हें वो खिड़की खोलने से कोई आपत्ति है। तो यहाँ पर आप मे ही ज्यादा सुटेबल लग रहा है। मे आई ओपन द विंडो, हम परमिशन ले रहे हैं, क्या हम खिड़की को खोल सकते हैं परमिशन के लिए। और सोचो जरा, शुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं तो सुटेबल नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है। और सोच करके देखो, वुड फ्लाइट रिक्वेस्ट के लिए तो खुद से तो थोड़ी होगा, इसलिए मैं ही ज्यादा रखूंगा। शैल भी हो सकता, शैल आई ओपन द विंडो, बट मोस्ट सुटेबल दोस्तों हमारे लिए मैं ही एप्रोप्रिएट है, इसलिए हम लोग मे को ही रखेंगे इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। मे आई ओपन द विंडो परमिशन है, ऐसे भी आपको पता है कि परमिशन सब लोग बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। तो ये आपका परमिशन लेना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का। हमें नहीं लगता फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। और हम लोग बढ़ चुके हैं अगले सवाल की ओर, और ठीक है, एक साधारण सा सवाल है हमारे पास, 29 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यू क्लाइम अ पाम समझते हो ना, ताड़ का जो वृक्ष होता है, पाम ट्री, ठीक है। अब जो है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो सकता है, विल यू क्लाइम और कैन यू क्लाइम, क्या होने के हो, विल यू क्लाइम ए पाम ट्री, क्या तुम एक पाम ट्री पर चढ़ोगे, तो फ्यूचर के लिए भी सुटेबल नहीं लग रहा। चलो कैन को करके देखो, कैन यू क्लाइम ए पाम ट्री, है तुम्हारे पास क्षमता, ठीक है।
और सोच करके देखो, मस्ट नहीं लगेगा, वुड यू क्लाइम, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब तुम सोचो विल यू, फ्यूचर में ही इसको रहने दो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कैन मे यू क्लाइम पाम ट्री, परमिशन भी नहीं है, विल कोई ज्यादा सुटेबल रख लो यहां पर, ठीक है ना। और तुम सोच लो कोई भी मॉडल्स को पुट करके कि जो सुटेबल दिखता है शुड होने की, शुड यू क्लाइम पाम ट्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या आपको कंडीशंस नहीं दिखा, शुड वुड यू क्लाइम पाम ट्री, वुड हो सकता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू क्लाइम ये भी हो सकता है, बट आप कैन यू क्लाइम पाम ट्री, कैन भी होने की प्रबल संभावना है, विल भी हमारा करेक्ट होगा, तो आप इसी दो में से रखना, विल या तो कैन ज्यादा सुटेबल है, यही दो ज्यादा होने की संभावना हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, खुद से एप्रोप्रिएट मॉडल्स ढूंढने होते हैं, तो यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने कुछ मीनिंग समझा, किसी ने कुछ और समझा, और एक सेंटेंस में एक से अधिक मॉडल होने की प्रबल संभावना आती है, और ऐसा देखा जाता है, आप कर सकते हो, इसलिए इसमें गलत नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम बढ़ चुके हैं, और सेंटेंस है दोस्तों, we blank obey the laws of country। अब यहाँ पर देखो, ये तो यार सजेशन है, देश की बात है, देश की यदि हम लोग डेवलप कराना चाहते हैं, स्टिल 75 इयर्स हो चुके हैं या आफ्टर फ्रीडम के, और स्टिल वी आर कंसीडर्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री, व्हेन वी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इज द मैटर ऑफ फ्यूचर। अभी हम लोग भविष्य की बातें कर रहे हैं, हम लोग डेवलप्ड में, हमारे दादाजी पढ़ते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे फादर ने पढ़ा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, मैंने भी जब क्लास में पढ़ा तो उसको जब मैं 10th में था तो मैंने भी यही पढ़ा था, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और हमारे छोटे छोटे बच्चे वो भी पढ़ते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब हो सकता है कब इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री जो होगा, कब होगा, ये हमारे लिए देखने की हुई एक चैलेंज के रूप में लेंगे। वी ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, तो ये हमारा देश कब होगा, जब हम अपने देश के नियम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो दो कंडीशन है, ये तो सबसे पहले आपको सजेशन में आ जाएगा, एक ही कंडीशन यहां पर दिखाई दे रहा है, सजेशन, और मोरल की है, ड्यूटी यदि आप समझते हो तो सर दोनों में बताइए क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है, इसमें कोई कांसेप्ट नहीं है। वी मस्ट और ओबे द लॉज ऑफ नेशन, तो जब हम लोग ओबे की बात कर ले तो हम लोग मस्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम लोग जो क्या करेंगे, सजेशन है तो हम लोग शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, सजेशन है तो मस्ट करेंगे, और सजेशन है तो किसका करेंगे, शुड का, और जब ड्यूटी की बात आ गई तो हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट का, सजेशन तो शुड और ड्यूटी तो मस्ट, तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। यही था कंसेप्ट, हमारा क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम लोग सेशन की बिल्कुल समापन की ओर आ चुके हैं। एक दो और सेंटेंसेस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, चलिए देख ही लेंगे। चलिए दोस्तों, एक कंसेप्ट हमको याद रखना है कि जो हमारा लेस, जो निगेटिव कन्वेंशन है ना लेस, ठीक है, लेस के बाद याद रखना है उसको हमेशा जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो जैसे आप देख लो, बी केयरफुल, इसमें कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है, बी केयरफुल, बिल्कुल केयरफुल रहो, नहीं तो लेस क्या हो जाओगे, यू ब्लैंक फॉल इनटू द मड। यदि आप चढ़ रहे हो ना और टहल रहे हो, वॉक कर रहे हो, और केयरफुल नहीं हो वॉकिंग के दौरान, तो आपको ठेस लग सकती है, चोट लग सकती है, यू हर्ट योरसेल्फ, अपने आप को हर्ट भी कर सकते हो, यू मस्ट फॉल इनटू मड। और आपको मैंने बता दिया कि लेस कभी भी दिख जाए दोस्त, याद ही रखना है, लेस के साथ अगर कोई मॉडल इस्तेमाल होता है तो सिर्फ और सिर्फ शुड का, ये ही है। और इसको डिटेल में भी आप जानना चाहते हैं कि ये है सर लेस क्या, तो आप चले जाइए एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। सर ये ना बताइए कि सर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहां जाइए, कहीं नहीं जाने की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आप हमारे चैनल द इंग्लिश क्लब पर जाइए, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर सर्च कीजिएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। मैंने लेस को चिड़-फाड़ कर रख दिया है, वहां पर हर एक चीज में आपको को समझाया है। आइए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अभी आपको मॉडल्स लिखना ही बता देता हूं बच्चों को कि लेस के बाद कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं, शुड का, बच्चे रट लो, ठीक है।
कोई ये सवाल कौन सा जरूर देखना चाहिए। ये सवाल था दोस्तों हमारा 2012 का। 2012 का ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू ब्लैंक नॉट व्हाट इज द वर्ड यू ब्लैंक, ठीक है, यू ब्लैंक ज्वाइन दिस जॉब, यू ब्लैंक ज्वाइन दिस जॉब। अब यहां पर यदि आपसे पूछे पहले बता दूं ये सवाल कब पूछा गया है 2011 में, 2011 का सवाल है। यू मस्ट ज्वाइन दिस जॉब। देखो हालत खराब हो गया, अब चाहोगे कि बड़ी नौकरी मिल जाए तो अभी है, देखो बिगिनिंग है, शुरुआत कहीं से की जाती है, तो आप यहां पर मस्ट भी प्रीफर कर लोगे, ठीक है। यदि आप सजेशन हम कर रहे हैं यू शुड ज्वाइन दिस जॉब, देखो बहुत अच्छा नहीं है, अभी हम सजेशन देते हैं पहले जॉब को कर लो, कुछ वर्ष करने के बाद तुम्हारा जो ख्वाब है उसको पूरा करना। तो बिगिनिंग में छोटी जॉब भी मिले तो उससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो मस्ट भी कर सकते हो, शुड भी कर लोगे, और यू कैन ज्वाइन दिस, यू कैन ज्वाइन दिस जॉब, तुम इस जॉब को क्या कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो कैन भी कर सकते हैं, विल को ज्यादा प्रीफर करेंगे, वी विल ज्वाइन दिस जॉब, तुम जॉब को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ज्यादा मस्ट और शुड को ही प्रायोरिटी दोगे, ज्यादा अच्छा है, यही ज्यादा सुटेबल दिखाई दे रहा है। और सेशन का आज अंतिम सवाल हम पढ़ा कर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आज का अंतिम सवाल तो आइए देखना दिलचस्प होगा। और आपने अंतिम सवाल को सोल्व किया, मैं मानूंगा कि आज का सेशन आपके लिए बिल्कुल कारगर रहा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो चलिए वक्त है आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक सवाल तो मैंने कह चुका हूं, आपसे वादा कर चुका हूं, वो तो छोड़ेंगे नहीं। 33 है क्वेश्चन नंबर, ही ब्लैंक टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। और वंस अगेन याद है हमारे महेंद्र सिंह धोनी के लास्ट बॉल पर सिक्सर, और इंडिया ने 28 सालों का जो सूखा जो अपनी जो वेटिंग इंतजार की घड़ी को खत्म किया जब हमारे महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने वर्ल्ड कप सेकंड बार वो जीता था, याद है ना आपको। तो वो चीजें थी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अर्थात ये सवाल जो है 2011 और 2011 का है, 2011 का, और सेंटेंस आपको दिख गया है, ही ब्लैंक टेल द ट्रूथ। अब यानी कि हमें सिर्फ ऑप्शन करना है एप्रोप्रिएट मॉडल्स या यूजेनी पर। तो क्या हो सकता है, ही शुड टेल द ट्रूथ, यू मस्ट, ड्यूटी है हमेशा आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट टेल द ट्रूथ, आपको सच्चाई को कह देना चाहिए, सच्चाई ही कहनी चाहिए, ठीक है। और यदि फ्यूचर की बात है, मैं जानता हूं उसे यार, वो कभी भी अपनी बातों से नहीं हटेगा, कुछ भी हो जाए, उसकी जान भी चली जाए ना, वो जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, सच ही बोलेगा। तो यदि हम इस सेंस में लेंगे तो ही विल भी कर सकते हो, ही विल टेल द ट्रूथ, हमको पता है उसको जितना धमकी देना है दे, तो जब भी बोलेगा तो सही बोलेगा। तो मस्ट भी कर सकते हो, और हम सजेशन है या दोस्त की बात है, दोस्त की बात से ज्यादा है ह्यूमैनिटी, मानवता का है, उसको निश्चित तौर पर सच ही बोलना चाहिए, ही शुड टेल द ट्रूथ। ये नहीं कि हमारा दोस्त है, दोस्त ने गलती किया, नहीं, ह्यूमैनिटी करता है, तुम्हारे दोस्त ने भी गलती किया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास 3 दिखाई देंगे यहाँ पर, मस्ट भी होगा, शुड भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। तो ये जो हमने रिसेंट जो आपको लोअर में जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए थे 10-12 के बाद जो भी क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स विदाउट ऑप्शन वाले थे, तो यहाँ पर आपके पास कई चांसेस बन सकते थे। और बिगनिंग में हमने जो क्वेश्चन कराया रिसेंट वाले ईयर्स के क्वेश्चन थे, 19-20, 21-22 के क्वेश्चन जहाँ पर ऑप्शन थे। तो आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन का वक्त है यहीं पर विराम दो, अलविदा कहूँ, और दोस्तों इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। बाय फ्रेंड्स, जरूर चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों जरूर लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।